हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज जो आपके पास जो 2.3 है एलिमेंट्स बुक के अंदर, उसका जो लास्ट पोर्शन बचा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या गिवन है। ए फंक्शन एफ ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर एफ ऑफ एक्स means y is equal to f of x or also equal to x square. Complete the table given below by using definition. Find the domain and range of this function, also its graph. मान लिया आपके पास टेबल क्या गिवन है, y is equal to f of x is equal to x square, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंप्लीट टेबल करनी है। अब देखो फंक्शन क्या गिवन आपके पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आल्सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की जो वैल्यू गिवन है आपके पास, x की वैल्यू क्या है -4, फिर -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इस टाइप से आपने x की वैल्यू पुटअप करनी है और सिंपल किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो फंक्शन आया आपके पास f ऑफ x या y। तो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ f ऑफ -4 इज इक्वल टू x को किसके साथ रिप्लेस कराए, -4, -4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, पॉजिटिव 16। उसके बाद -3 पुटअप कराएं, -3 का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव 9। सिमिलरली -+4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1, 4, 9 और 16। ये तो क्या आपके पास मीन्स टेबल को हमने कंप्लीट किया। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपने फाइंड आउट करना है ग्राफ और उस फंक्शन के डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज। अब देखो फंक्शन क्या है, डिफाइन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। तो जो डोमेन आपके पास गिवन फंक्शन वो क्या आपके पास रियल नंबर आया। डोमेन कहाँ पर डिफाइंड है, ईच रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, मीन्स हर एक रियल नंबर की वैल्यू जनरेट करा रहा है नहीं करा रहा। उसके बाद जो रेंज आई, जो रेंज अब देखो मान लीजिए हमारे पास इस टेबल के अंदर क्या है, इमेज 1, 0, 1, 4, 16 पॉजिटिव। अब नेगेटिव वैल्यू पुटअप करा रहे थे, मीन्स रेंज क्या होते हैं आपके पास, इमेज जनरेट कराए। मान लीजिए आपके पास डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन। यहां पर ईच रियल नंबर चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव p/q फॉर्म 0 हर एक नंबर के लिए डिफाइंड है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि अंडर द रूट वाली कंडीशन जिससे मैं कह सकता हूँ भाई f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 या इस टाइप से आए। तो ईच वैल्यू क्या होगी आपके पास, रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड है। अगर रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड है तो मैं ये कह सकता हूँ हमारे पास जो इमेज आएगी चाहे वो टर्म नेगेटिव हो और चाहे वो टर्म पॉजिटिव। अब जो रेंज आए, रेंज मस्ट बी ए पॉजिटिव। रेंज क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव। मान लीजिए 0, 1, 4, 6, 9 जो भी आया, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी 0। या मान लीजिए मैं p/q वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ और q इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज मान लीजिए x की जो वैल्यू हमने 1/2 पुटअप की, तो अब 1/2 की जो इमेज आई, मान लीजिए आपके पास क्या है 1/2, उसकी जो इमेज आई उसकी इमेज क्या रहेगी। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ भाई x इज इक्वल टू 1/2। अब जो f ऑफ x 1/2 की जो इमेज आई वो किसका काम कराएगा, रेंज का काम कराएगा या नहीं कराएगा। अब जो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और 1/4 को मैं कह सकता हूँ 0.25। अब ये 0.25 भी क्या होगी, एक इमेज है और इमेज किस टाइप की आएगी आपके पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव है या नहीं। तो जो उसकी जो रेंज आई, रेंज ऑफ गिवन फंक्शन, तो मैं कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो रेंज आई आपके पास वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0।
और x क्या है आपके पास, x क्या था, रियल नंबर। मैं कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर। और उसकी जो रेंज आई आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रेंज। अब ये तो डोमेन क्या थे आपके पास, डोमेन ऑफ फंक्शन f इज आल्सो इक्वल टू रियल नंबर। और जो रेंज ऑफ फंक्शन f है वो कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और x जो है आपके पास, x बिलोंग्स टू, मैं कह सकता हूँ रियल नंबर, x क्या है, रियल। और जो उसकी जो इमेज आई आपके पास वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो थी आपके पास डोमेन एंड रेंज। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ क्या रहेगा। मान लीजिए आपके पास x एक्सिस y एक्सिस के अंदर रिप्रेजेंट कराएंगे। मान लीजिए आपके पास x एक्सिस y एक्सिस, x की जो वैल्यू -1, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या आपके पास, y इज इक्वल टू x²। तो यहाँ पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। क्लियर। अब x की वैल्यू -4, y की वैल्यू क्या आपके पास 16। सपोज ये पॉइंट A है, -4 और 16। उसके बाद -3, 9, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वैल्यू सपोज 9 है। उसके बाद 2 पर क्या आपके पास 4 है, -1 पर कितना है, +1, 0 पर 0, इस टाइप से 1। तो मान लीजिए इस टाइप का ग्राफ आएगा आपके पास, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और फिर ये इस टाइप का, ये क्या होगा आपके पास, ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू f ऑफ x और आल्सो इक्वल टू x²। ये आपके पास क्या है, ग्राफ गिवन फंक्शन का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। जो फंक्शन है आपके पास रियल टू रियल बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। मान लीजिए फंक्शन क्या आपके पास रियल टू रियल डिफाइंड है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 है। उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका ग्राफ स्केच करना है इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अंदर। तो सिंपल बात करते हैं, मान लीजिए x क्या है, रियल नंबर। तो मान लीजिए टेबल जनरेट कर दें x और y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 1 पॉजिटिव, y की वैल्यू 11, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 12। अब एक दो वैल्यू नेगेटिव, मान लीजिए -1 +9, -2 +8। तो ये क्या है आपके पास टेबल। ऐसे मान लीजिए इसको ग्राफ के अंदर हम ड्रा कराएंगे। तो वैल्यू पुट अप करने के बाद इजीली हम वैल्यू ड्रा करा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन f रियल टू रियल। f ऑफ x गिवन आपके पास x³ वेयर x बिलोंग्स टू रियल। x क्या है आपके पास, बिलोंग्स टू रियल नंबर में बिलोंग करा रहा है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ग्राफ ड्रा करना है अपने। तो ग्राफ ड्रा कराएंगे तो मान लीजिए x की जो वैल्यू मान लीजिए 0, देन y इज इक्वल टू f ऑफ x आल्सो इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8। अब मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू लेके चलते हैं, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, देन y इज इक्वल टू -8। तो इस टाइप से आपने टेबल जनरेट करनी और सिंपल आपने वैल्यू ड्रा करना है कहाँ पर, ग्राफ के अंदर कर सकते हो इजीली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 आपके पास ऐसा ही है बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स 1 और x प्लस 1। जब आपके पास x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0। ड्रा द ग्राफ ऑफ f ऑफ x। मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास f ऑफ x है सपोज, या मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब जो फंक्शन है उसके सब पार्ट कितने, आपको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। मान लीजिए देखो x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे तो फंक्शन क्या रहेगा आपके पास 1 माइनस एक्स। x इज इक्वल टू 0 पर आपके पास कांस्टेंट हो गया 1। उसके बाद x की जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या रहेगा आपके पास x प्लस 1। मान लीजिए सपोज x इज इक्वल टू माइनस 1, देन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 माइनस एक्स। भाई x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट अप किया हमने, देन y की वैल्यू क्या रहेगी 1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अगर x इज इक्वल टू माइनस 2 देन y इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू माइनस 3 देन y इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस 3 आल्सो इक्वल टू 4। तो इस टाइप से वैल्यू क्या होगी आपके पास जनरेट होगी। अब x इज इक्वल टू हमने मान लीजिए सपोज पॉजिटिव 1, देन y इज इक्वल टू काम क्या कराएगा फंक्शन x प्लस 1। x इज इक्वल टू 1 देन y इज आल्सो इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट अप कराए, देन y इज इक्वल टू क्या रहेगा 3। x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू क्या रहेगा 4। और x इज इक्वल टू 0 पर तो क्या आपके पास फिक्स है। तो यहाँ क्या होगा ग्राफ देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश y डैश। अब यहाँ देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है 1 फिक्स ए पॉइंट। उसके बाद x की वैल्यू नेगेटिव 1, y की वैल्यू पॉजिटिव 2, x इज इक्वल टू नेगेटिव y की वैल्यू पॉजिटिव 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 नेगेटिव y की वैल्यू पॉजिटिव 4। तो कहीं ना कहीं आपके पास इस टाइप का ग्राफ जनरेट होगा स्ट्रेट लाइन। और सिमिलरली ये तो क्या होगा आपके पास ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन। जब आपके पास फंक्शन क्या है सब 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है तो क्या रहेगा वो आपके पास फंक्शन f ऑफ x के इक्वल। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या गिवन है, जैसे हमने क्लास 10th के अंदर डिस्कस किया होगा। मान लीजिए f ऑफ x, या अभी डिस्कस किया था ग्राफ के अंदर 4x, मुझे फाइंड आउट करना है f ऑफ 2। तो मीन्स x को किसके साथ रिप्लेस किया 2 के साथ, तो 8 आए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट है सेम एज इट इज। f जो है फंक्शन वो क्या है रियल टू रियल। f ऑफ x आपके पास गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। फाइंड द f ऑफ x, मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर। देखो हमने पढ़ा था f ऑफ x और f ऑफ 1, मतलब x को किसके साथ रिप्लेस किया 1 के साथ। अब यहाँ एक फंक्शन है, ये किसका काम कर रहा है कंप्लीट x का कर रहा है। अब x को किसके साथ रिप्लेस कराएं कंप्लीट फंक्शन f ऑफ x के साथ। जहाँ जहाँ x आया इसी फंक्शन के अंदर वो x को किसके साथ रिप्लेस कराएंगे हम, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। ठीक है। तो यहाँ देखो f ऑफ x मीन्स कंप्लीट को रिप्लेस करना है मुझे, तो मैं कह सकता हूँ x को रिप्लेस किया कंप्लीट फंक्शन के साथ, तो ये क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 3x
प्लस 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। उसके बाद -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 और प्लस कॉन्स्टेंट 2 एज इट इज। क्या किया हमने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब यहां देखो बाय यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही रहेगा। अब यहां से देखो क्या बचा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस -3x का होल स्क्वायर प्लस 2x 2 को कॉन्स्टेंट का स्क्वायर प्लस 2a एक्स स्क्वायर और इंटू -3x प्लस 2bc -3x और इंटू 2 प्लस 2ac एक्स स्क्वायर इंटू 2 -3 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, -3x स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 9x -6 और पॉजिटिव 2। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से आगे देखते हैं, मान लीजिए क्या बचा, x⁴ पावर की पावर मल्टीप्लाई पॉजिटिव 9x स्क्वायर स्क्वायर 3 का भी स्क्वायर x का भी, उसके बाद पॉजिटिव 4 -6x³ कंप्लीट यहाँ तक। तो पॉजिटिव नेगेटिव 6 मल्टीप्लाई 2 -12 टाइम्स ऑफ x। अब यहाँ क्या बचा, पॉजिटिव 4x स्क्वायर -3x स्क्वायर पॉजिटिव 9x और -4। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, स्क्वायर वाले टर्म को अंदर ऐड कर देंगे, क्यूब वाला क्यूब के साथ, एक्स वाला एक्स के साथ। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास इज क्वेश्चन गिवन। सिंपल आपने सोल्व करना, एक्सरसाइज जो 2.3 है उसको कंप्लीट करना है। थैंक्स।